प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है यहोवा शालोम टीवी यूट्यूब चैनल पर। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। और इन वचनों के गहरे भेदों को सुनना आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा। आज का वचन में जीवन। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन भजन संहिता 1 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मेरे प्रियो, अपनी ऋतु में फलने का मतलब है कि फलने का एक समय आता है। हर दूसरे दिन पेड़ नहीं फलता है। उसी तरह से जब आप वचन के किनारे लगे होते हैं और वचन के साथ आपका रोज आमना सामना होता है, तो ये नहीं हो सकता कि आप अपने जीवन में अटक जाएं। आज लोगों की मिनिस्ट्री एक जगह पर अटक जाती है, लेकिन बाइबल कहती है कि अगर तू बहती नदियों के किनारे लगाया गया है तो तू अपनी ऋतु में फल लेकर आएगा। और इस तरह से परमेश्वर आपको आगे लेकर जाता है। और जैसे ही आप वचन के साथ समय बिताना शुरू करते हैं तो परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोलना शुरू करता है। मेरे प्रियो, जो भी आप इस धरती पर होता हुआ देखते हैं वह सबसे पहले आत्मा में होता है। अगर आप 2 राजाओं 6 अध्याय उसके 8 से 18 वचन को पढ़े तो वहां पर अराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। ये अराम का राजा था और इस्राएल के विरुद्ध जब युद्ध होता था तो जो परमेश्वर का दास अलीशा था वह इस्राएल के राजा को बताता था कि तू यहाँ से जाना, वहां से मत जाना, वहां पर अराम के राजा ने अड्डा जमाया होगा। जिसके कारण अराम का राजा गुस्सा होता था कि इसको कैसे मालूम हुआ। और जब बहुत बार ऐसा हुआ तो उसने अपने कर्मचारियों से कहा कि कौन गद्दार है जो हमारे बीच में हमारी बातों को बाहर पहुंचाता है। तो एक व्यक्ति जो अलीशा को जानता था उसने कहा, नहीं राजा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का दास अलीशा जो तू अपने कमरे में सोचता और बोलता है वह उसे बताता है। तब उस राजा ने कहा कि जाकर देखो कि अलीशा कहाँ है, तब मैं उसे पकड़ूंगा। और उसको यह समाचार मिला कि वह दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर उस नगर को घेर लिया जहां अलीशा था। फिर जब भोर को अलीशा का टहलुआ उठा तो वह क्या देखता है कि घोड़ों और रथों से पूरा नगर घिरा हुआ है। तो वही सेवक अलीशा को कहता है, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। अलीशा ने कहा, मत डर, जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब अलीशा ने ये प्रार्थना की कि हे यहोवा, इस सेवक की आंखें खोल कि ये देख सके। और फिर वह भी उस महिमा को देख सका जो उसके दास अलीशा को दिख रहा था। आपके जीवन में जब शारीरिक परेशानी आती है तो वह किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन जब उन परेशानियों को उन लोगों ने देखा है जो हमेशा शारीरिक कामों में फंसे रहते हैं, तो उनके जीवन में जब शारीरिक परेशानी आती है तो वह उसे आत्मिक आंखों से देख ही नहीं पाते। अलीशा की आत्मिक आंखें खुली थी पर उसके सेवक की आत्मिक आंखें बंद थी। अगर सेवक अकेला होता तो घबरा जाता और हार मान जाता। इसीलिए मेरे प्रियो, आज अगर आप परमेश्वर से आशीषों को लेना चाहते हैं तो आपको अलीशा की तरह अपना जीवन प्रार्थना और वचन में व्यतीत करना होगा, ताकि आपकी आत्मिक आंखें खुल सके और अपनी लड़ाई को जीत सके। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी आत्मिक आंखें खोलें
ताकि मैं उन चीजों को देख सकूं जो आपने मेरे लिए रखी हैं। मुझे अनुग्रह दे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।